सीज फायर या कवर अप। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के एयर बेसेस पर एयर स्ट्राइक के बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की धरती खून से रंगी थी। आतंकी हमला, निर्दोषों की धार्मिक आधार पर हत्या, और इन सब से पूरा हिंदुस्तान बौखला उठता है। भारत ने इन सब का करारा जवाब दिया और एक ऐसा कोड नेम रखा जिसने पूरे पाकिस्तान के रातों की नींद उड़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर। बुधवार 7 मई की रात भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जाती है। ये कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में थी। टारगेट थे वे आतंकी ठिकाने जिसे पाकिस्तानी सेना संरक्षित करती आई थी और जिनका एक ही उद्देश्य था, भारत में आतंक फैलाना और भारत की जड़ों को खोखला बनाना। शनिवार 10 मई 2025 तक पाकिस्तान द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल्स, भारतीय एयर बेसेस, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स और कई प्रमुख शहरों पर मिसाइल द्वारा हमला किया जाता है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम सब हमलों को नाकाम बनाता है। जवाब में भारत द्वारा सीमा पार तगड़ा एयर स्ट्राइक होता है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। पर क्यों? दोस्तों, उसी रात जब भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में गोलाबारी हो रही थी, तब हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में भी हलचल महसूस की जा रही थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक मूक दर्शक बने हुए थे, अचानक से पर्दे के सामने आते हैं। ट्रंप द्वारा ये कहा जाता है कि उनकी मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ये सुलह उसकी मध्यस्थता का नतीजा है। वाह ट्रंप साहब, शांति भी, शोहरत भी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ट्वीट किया, मोदी और शहबाज शरीफ की सूझबूझ की भी तारीफ करते हैं। दोस्तों, भारत का बयान कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है। युद्ध विराम भारत और पाकिस्तान में सीधे बातचीत और हुए समझौतों का नतीजा है और न ही किसी तीसरे देश में बातचीत की कोई भी योजना है। तो फिर ट्रंप और रूबियो का क्रेडिट शो महज एक इत्तेफाक था अथवा पर्दे के पीछे का समीकरण अमेरिकी निर्देशन में तैयार किया जा रहा था? अंदरूनी सूत्रों की माने तो अमेरिका, पश्चिमी देशों समेत खाड़ी देशों द्वारा भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था। पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ से लोन मांगा जाता है जिसे आईएमएफ स्वीकृति प्रदान कर देता है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये लोन देने के पीछे आईएमएफ द्वारा युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया? इसके अलावा डॉलर की गिरावट, वैश्विक स्तर पर जवाबदेही, आतंकवाद के पोषक के रूप में बेनकाब होता हुआ पाकिस्तान, हर स्तर पर यह युद्ध पाकिस्तान के लिए बेहद घातक और जिल्लत भरा होता जा रहा था। और सच कहें तो भारत भी किसी लंबी जंग का जोखिम नहीं उठाना चाह रहा था। कारण मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक निवेश के बढ़ते हुए अवसरों को भारत अपने हाथ से नहीं खोना चाहता है। इस सीज फायर के कुछ परतों को खोलने का प्रयास करते हैं। 10 मई की रात जब सब सो रहे होते हैं, तब आसमान में कुछ अलग ही खेल चल रहा होता। भारत द्वारा 6 पाकिस्तानी एयरबेस को बर्बाद कर दिया जाता है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। पर आखिर इतना बड़ा एयर स्ट्राइक अचानक से क्यों हो जाता है? इसका कारण है पाकिस्तान द्वारा भारत की सीमा को लांघा जाता है और कई इंपॉर्टेंट शहरों पर मिसाइल टारगेट होता है। पर एक सवाल चीख चीख कर जवाब मांगता है कि क्यों आईएमएफ की बेलआउट पैकेज के ठीक बाद पाकिस्तानी मिसाइल द्वारा भारतीय सीमा को बड़े स्तर पर लांघा जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बम और बारूद तक सीमित नहीं है। ये कहानी है प्रॉक्सी वॉर, झूठे नैरेटिव और उस सच्चाई की जो आपसे छुपाई गई है। 10 मई बुधवार
रात्रि के अंतिम पहर में भारत द्वारा पाकिस्तान के 6 एयरबेस को तबाह किया जाता है। ये वो बेसेस हैं जहां से पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, जिनसे भारत में आतंकवाद को हवा दी जा रही थी। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, जहां से पाकिस्तानी सेना और राजनीतिक टॉप ब्रास अपनी यात्रा करता। यही था पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज, फ्यूल टैंक यूनिट और वीआईपी ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन। भारत ने इस हमले से संदेश दिया कि तुम्हारे सबसे मजबूत किले भी सुरक्षित नहीं है। मुरीद एयरबेस, पिछले 2 दिनों से भारत पर कई 100 ड्रोन हमले किए गए जो भेजे जा रहे थे मुरीद एयरबेस। यहीं से शाहपर 1 और बायरक्तार TB2 जैसे खतरनाक अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल भारत में भेजे जा रहे हैं। मुरीद अब मलबा बन चुका है। रफीकी एयरबेस, इस बेस से निकले JF-17 फाइटर प्लेन्स द्वारा जम्मू कश्मीर में हाल में हमले की कोशिश की गई थी। चौथा लक्ष्य भोलारी एयरबेस सिंध, 5वां लक्ष्य रहीम यार खान एयरबेस, 6ठा लक्ष्य चुनिया एयरबेस। जानकारों का दावा है कि भारत का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के उस लॉजिस्टिक नेटवर्क को खत्म करना था जिससे आतंकी गतिविधियों को मदद मिलती रही है। कहा जा रहा है कि रॉ को ये जानकारी मिली कि इन बेसेस से पीओके और बालाकोट में पाकिस्तान द्वारा हथियार भेजे गए। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा उस सप्लाई चेन को स्थायी रूप से काट दिया गया। सुबह होती है और पाकिस्तानी सेना द्वारा एक नई रणनीतिक घोषणा की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस, कुरान की आयत से लिया गया एक नाम जिसका अर्थ होता है एक अडिग किला। इसी रात IMF द्वारा पाकिस्तान को $1.1 बिलियन लोन की मंजूरी प्रदान की जाती है और पाकिस्तान द्वारा तुरंत ही दूसरे बेल आउट पैकेज की भी मांग कर दी जाती है $1.4 बिलियन। और लोन मिलते ही पाकिस्तानी मिसाइलें आसमान में उड़ने लगती है। पाकिस्तान में ये पैटर्न नया नहीं है। हर फंडिंग के बाद पाकिस्तानी सेना का आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर वो रणनीतिक उकसावे शुरू करता है। अब बारी थी मीडिया की, जिसने इस युद्ध को तमाशा बनाकर रख दिया। 2 दिन पहले पूरे भारतीय मीडिया की साख दांव पर लग जाती है जब TRP की रेस में नए और सबसे तेज दावे कर दिए जाते हैं। DNA आउटलेट द्वारा कहा जाता है कि भारत द्वारा इस्लामाबाद पर हमला कर दिया गया। जी न्यूज इस्लामाबाद पर कब्जे का दावा कर देता है। आज तक द्वारा कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी द्वारा हमले का लाइव सिमुलेशन तक तैयार कर दिया जाता है। इंडिया टुडे द्वारा लाहौर और कराची पर हमले का दावा। ABP न्यूज द्वारा तो पाकिस्तानी सेना प्रमुख को हिरासत में लेता हुआ दिखा दिया गया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ को नियुक्त तक करवा डाला। जी न्यूज के ग्राफिक्स में शहबाज शरीफ कभी बंकर में छुपते नजर आ रहे थे तो कभी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे थे। न इस्लामाबाद पर कोई हमला हुआ था, न ही कराची पर कब्जे की कोशिश भी की गई, पर मीडिया ने काल्पनिक युद्ध दिखाकर सच्चाई को गड्ढमड्ढ कर दिया। भारत द्वारा ग्लोबल फोरम पर अपनी बात रखी जाती है कि IMF फंड आतंक और सीमा पार उकसावे पर खर्च हो रहे हैं, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रिफॉर्म्स पर लगाना था, वे अब मिसाइल्स की फंडिंग में बदल चुके हैं। बहरहाल आज की सच्चाई ये है कि भारत द्वारा अपनी शर्तों पर पाकिस्तान के सीज फायर की गुहार पर मुहर लगा दी है, लेकिन भविष्य में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वॉर क्राइम समझा जाएगा। तो असली सवाल यही है, क्या हर युद्ध बम से ही लड़ा जाता है या फिर झूठ, कैमरा और डॉलरों? जब फंडिंग मिलती है तब बंदूकें निकलती हैं, जब मीडिया झूठ बोलती है तब जनता डरती है, और जब सच्चाई छिपाई जाती है तब अनगिनत कहानियां जन्म लेती है। ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है। मिसाइल्स, मनी
और मैनिपुलेशंस की। और अगली बार जब आप कोई ब्रेकिंग न्यूज देखें तो खुद से सवाल कीजिए, क्या ये सच है या सिर्फ स्क्रीन पर बिका हुआ डर। 10 मई को जो हुआ वो सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, वो एक संदेश था। अगर खून बहाओगे तो भरपूर खून बहाया जाएगा, और वो भी तुम्हारे घर में घुसकर। आज सीमा पर सन्नाटा है, पर क्या ये स्थायी है या फिर सिर्फ एक ब्रेक? क्योंकि सीज फायर के कुछ ही घंटे बाद आसमान में उड़ता नजर आता है पाकिस्तान का ड्रोन। जम्मू में अचानक से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। पाकिस्तान की ओर से एक दो नहीं बल्कि 6 ड्रोन बढ़ते नजर आते हैं। केवल जम्मू ही नहीं बल्कि श्रीनगर के ऊपर भी हमला होने की प्रयास होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था गुजरात के नालिया एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन का स्पॉट होना। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग डिवाइसेस से लैस थे, जिनका मकसद था हमारे रडार सिस्टम को ब्लाइंड करना। भारत द्वारा इन सभी ड्रोनों को सक्सेसफुली खाक में मिला दिया जाता। भारत ने दिखा दिया, हम सीज फायर को कमजोरी का नहीं बल्कि शांति का अवसर मानते हैं, और यदि कोई इसे तोड़ेगा तो उसको माकूल जवाब मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ अनकहा है। अमेरिका की भूमिका, पाकिस्तान की मजबूरी, भारत का अचानक से युद्ध विराम को मान जाना। युद्ध थमता है पर कुछ ही घंटे में सीज फायर का उल्लंघन भी हो जाता है, लेकिन पूरा सच सामने नहीं आया। सच्चाई अब भी गहरे अंधेरे में छुपी हुई है और शायद कभी सामने भी ना आ पाए। लेकिन याद रखिए, जब गोलियां रुकती हैं तब साजिशें शुरू होती हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।